सुबह 8:30 बजे मैं धूप सेक ही रहा था कि कटप्पा और बाहुबली को लेके मैं अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने निकल पड़ा। तभी और धूप का आनंद लेने लगा। बहुत सुंदर नज़ारा था। फिर देखने के बाद बाहुबली बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कुछ प्रजावान भी आगे ऊपर निकले थे और उसके पीछे कटप्पा निकला और उसके पीछे मैं। तभी मुझे रास्ते में थंगाबली भी मिला और थंगाबली भी और मैं पीछे पीछे अपने राज्य का निरीक्षण करने निकल गया। घनघोर जंगल के बीचों बीच मेरे तीनों सिपाही आ गए और मैं उनके पीछे चलता रहा। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब थी, लेकिन बाहुबली, थंगाबली और कटप्पा के साहस के पीछे पीछे मैं निकलता रहा। कटप्पा और बाहुबली आगे बढ़ते रहे और मैं उनके पीछे इन पथरीले रास्तों पर निकलता ही चला गया। राज्य की सीमाएं बहुत लंबी थी, तो हम बहुत आगे बढ़ते गए। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो थंगाबली और उसका साथी गायब हो चुके थे। अब मेरा डर बढ़ने लगा था, क्योंकि इस राज्य पे भूत प्रेतों का साया भी लगातार बना रहता है। आगे बढ़ा तो देखा कि दुश्मन ने हमारे युद्ध क्षेत्र में एक केमिकल बिछा दिया है। सफ़ेद हो गई पूरी धरती और ठंड के मारे में कांपने लगा। लेकिन बाहुबली कसूरी मेथी सूंघ के आगे बढ़ता ही रहा। थोड़ी धूप खिली तो कुछ उमंगें बढ़ी और मैं जंगल के बीचों बीच निकलता गया। अब कटप्पा और बाहुबली बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनके पीछे पीछे निकला ताकि जान बच सके। रात सा ही अपनी जगह है, लेकिन जान अपनी जगह। अब थकान मेरे चेहरे पे साफ साफ दिख रही थी और डर भी। इसी बीच देखा आसपास तो बाहुबली भी गायब था। अब केवल कटप्पा ही मुझसे आगे चल रहा था, क्योंकि वही एक वफादार सिपाही था। अब मैंने देखा कि दुश्मन कहीं कंदराओं में न छिपा हो, इसलिए मैं पूरे जंगल में छान मारता रहा। बहुत देखने के बाद मुझे भालू की टट्टी के सिवा कुछ नहीं मिला। और इन पथरीले रास्तों पे चलता गया, पूरी सीमा का निरीक्षण करते। लेकिन कटप्पा नहीं थका। अब मेरा डर और थकान एक साथ बढ़ने लगे और मैं भी धीरे चलता गया और आखिरकार थका हुआ